हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स टाइम। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने वीडियो लेक्चर में, दैट इज़ फैक्टर प्राइस यूटिलाइजेशन थ्योरम। बेसिकली दिस थ्योरम फॉलोज डायरेक्टली फ्रॉम एचओ थ्योरम, और ये तभी होल्ड करती है जब हेक्सर-हॉलिंग थ्योरम होल्ड करती है। इट वॉज पॉल सैमुअल्सन जिसने इस थ्योरम को इंट्रोड्यूस किया, फैक्टर प्राइस यूटिलाइजेशन थ्योरम को। तो समटाइम्स इन थ्योरम को हम HOS यानी हेक्सर-हॉलिंग सैमुअल्सन थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट फ्री इंटरनेशनल ट्रेड इक्वलाइजेस फैक्टर प्राइसेस बिटवीन द कंट्रीज, कि जो कंट्रीज, जो दो नेशन अगर पार्टिसिपेट करते हैं ट्रेड के अंदर, और अगर ट्रेड पे कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, फ्री ट्रेड हो, तो फ्री ट्रेड से दोनों ही नेशंस के जो फैक्टर प्राइसेस हैं, लेबर का प्राइस है, वेज रेट, जो कैपिटल का प्राइस है, जो इंटरेस्ट रेट, तो दोनों ही प्राइसेस है वो सेम हो जाएंगे रिलेटिवली एंड एब्सोल्युटली, एंड दिस सर्व्स एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर इंटरनेशनल फैक्टर मोबिलिटी। बेसिकली क्या होगा, एचओ थ्योरम क्या कहती है कि फ्री ट्रेड से क्या होगा, जो कमोडिटी प्राइसेस हैं विल बी द सेम। दोनों कंट्रीज़ के अंदर फ्री ट्रेड होगा, ट्रेड के थ्रू क्या होगा, जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, दोनों ही कमोडिटीज़ के प्राइस है वो सेम हो जाएंगे। बट व्हाट अबाउट द फैक्टर प्राइसेस? इफ अगर फैक्टर्स मोबाइल होंगे, कंट्रीज़ के बीच में फ्रीली मूव कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो फैक्टर प्राइसेस भी सेम हो जाएंगे। लेकिन हम अजम्पशन में क्या लेके चलते हैं हेक्सर-हॉलिंग थ्योरम में, कि जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स आर कंप्लीटली इमोबाइल बिटवीन द कंट्रीज, है ना। मोबाइल विद इन द कंट्री बट इमोबाइल बिटवीन द कंट्रीज, ये हमारी अजम्पशन रहती है हेक्सर-हॉलिंग थ्योरम में। सो यहाँ पे क्या होगा, सो फ्री ट्रेड सर्व्स एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर फैक्टर मोबिलिटी, यानी फ्री ट्रेड होगा तो वो एज अ सब्स्टिट्यूट काम करेगा फैक्टर मोबिलिटी में। यानी जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जब वो फ्री होगा तो फ्री ट्रेड होने से जो फैक्टर प्राइसेज है दोनों नेशन के अंदर वो भी इक्वलाइज हो जाएंगे। ये थ्योरम स्टेट करती है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। What this means is कि इंटरनेशनल ट्रेड विल कोज द वेजेज ऑफ होमोजेनियस लेबर। अगर लेबर है, सेम टाइप का लेबर यूज हो रहा है इन ऑल द नेशन, सेम लेवल ऑफ ट्रेनिंग है उनके पास, सेम स्किल्स हैं, सेम प्रोडक्टिविटी है, तो जो होमोजेनियस लेबर है उनकी जो वेज रेट है वो सारे ही जो भी ट्रेडिंग नेशन है सब ट्रेडिंग नेशन में वो सेम हो जाएगी। सिमिलरली इंटरनेशनल ट्रेड विड कॉज द रिटर्न टू होमोजेनियस कैपिटल, यानी कैपिटल अगर सेम प्रोडक्टिविटी की है, सेम रिस्क कैरी करती है साथ में, तो जो कैपिटल का रिटर्न है यानी इंटरेस्ट रेट है वो भी सारे ट्रेडिंग नेशन में सेम हो जाएगी। सो बेसिकली हम बात करते हैं, हम जो अपने एग्जाम्पल में लेके चले थे हेक्सर-हॉलिंग थ्योरम में, दो कंट्रीज़ की बात कर रहे थे कि एक नेशन 1 एंड नेशन 2। नेशन 1 है वो लेबर अबंडेंट नेशन है, नेशन 2 है वो कैपिटल अबंडेंट नेशन है। सिमिलरली जो एक्स कमोडिटी है वो हमारी लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है, और वाई जो है वो हमारी कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है। इन एब्सेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, द रिलेटिव प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज लोअर इन नेशन 1 दैन इन नेशन 2, क्योंकि नेशन 1 है दैट इज लेबर अबंडेंट नेशन, एंड जो कमोडिटी एक्स है दैट इज लेबर इंटेंसिव कमोडिटी। तो जो एक्स का रिलेटिव प्राइस है वो नेशन 1 में लोअर होगा एज कम्पेयर टू नेशन 2, यानी जो लेबर का जो रिटर्न है या लेबर का जो प्राइस है, वेज रेट इज लोअर इन नेशन 1, क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी में जो भी फैक्टर इंटेंसिवली यूज हो रहा है, लेबर यूज हो रहा है, तो उसकी जो वेज रेट है वो कम होगी इन नेशन 1। तब हम हेक्सर-हॉलिंग मॉडल के अंदर जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हमने पढ़ी है उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी कंट्री हम फैक्टर अबंडेंट कब बोलेंगे, जब रिलेटिवली अमाउंट ज़्यादा हो प्लस जब रिलेटिवली उसका प्राइस कम हो, वहाँ पे तो वेज रेट है वो लोअर है इन नेशन 1, तभी उसको हम लेबर अबंडेंट बोलते हैं। तो वेज रेट कम होगी तो एज नेशन 1 स्पेशलाइजेज इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स के प्रोडक्शन में, जब नेशन 1 स्पेशलाइजेशन गेन करेगा, उसका एक्सपोर्ट करेगा, तो जो वेजेज क्या होंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे लेबर की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लेबर ज़्यादा यूज़ हो रहा है एक्स के प्रोडक्शन में, तो एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो लेबर की डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, तो लेबर का जो प्राइस है, वेज रेट, वो इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली सेम टाइम पे हम वहाँ पे वाई का, नेशन 1 की बात कर रहे हैं, तो वाई का प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, सारे रिसोर्सेज अपने डाइवर्ट कर रहे हैं हम एक्स के प्रोडक्शन की तरफ, तो वाई कैपिटल इंटेंसिव जो गुड है यानी कैपिटल की डिमांड वहाँ पे सिमिलर साथ एट द सेम टाइम वो कम हो जाएगी, यानी कैपिटल का जो प्राइस है यानी इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगी। सिमिलरली इन नेशन 2 की बात करें जो कि कैपिटल अबंडेंट नेशन है, वहाँ पे रिलेटिव डिमांड फॉर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, यानी आर इंक्रीज हो जाएगा एंड डब्ल्यू वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, यानी वेज रेट डिक्रीज हो जाएगी। यानी इंटरनेशनल ट्रेड से क्या हो रहा है, दैट कॉजेज वेज रेट टू राइज इन नेशन 1, जो कि एक लो वेज नेशन था जहाँ पे वेज रेट लोअर थी, है ना, उसमें तो वो वेज को इंक्रीज कर रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू इंक्रीज हो रही है।
और जो हाई वेज नेशन था यानी नेशन 2 उसमें वेज रेट कम हो रही है। सिमिलरली जो इंटरनेशनल ट्रेड कॉजेज आर एनी इंटरेस्ट रेट टू फॉल इन नेशन 1 जो कि एक कैपिटल एक्सपेंसिव नेशन था, जहाँ पे जो कैपिटल का जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई थी, वहाँ पे वो इंटरेस्ट रेट कम होनी शुरू हो जाएगी। और जो नेशन 2 जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम थी, जो कैपिटल चीप नेशन था, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इंटरनेशनल ट्रेड है दैट रिड्यूसेस द प्री ट्रेड जो डिफरेंसेस थे W और R में बिटवीन द टू नेशंस, वो प्री ट्रेड डिफरेंसेस को वो कम कर देता है इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ पे आप ग्राफिकली देख सकते हैं कि कैसे रिलेटिव प्राइस फैक्टर प्राइस है वो इक्वलाइज्ड होते हैं बाई ट्रेड इन द टू नेशंस। यहाँ फिगर में देखिए हमने एक्स एक्सिस के ऊपर लिया हुआ है रिलेटिव प्राइस ऑफ द फैक्टर W/R यानी रिलेटिव प्राइस ऑफ द लेबर की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे W/R लेबर को कंसीडर करके चल रहे हैं। यहाँ पे हमने एक्स कमोडिटी का जो रिलेटिव प्राइस है Px/Py y एक्सिस पे दिखाया हुआ है। बिफोर ट्रेड की बात करते हैं तो नेशन 1 इज एट पॉइंट A जहाँ पे रिलेटिव प्राइस ऑफ फैक्टर है W/R 1 एंड जो रिलेटिव प्राइस ऑफ कमोडिटी है दैट इज PA, while and nation 2 is point A dash with W/R is equal to W/R2 यानी नेशन 2 का जो रिलेटिव फैक्टर प्राइस है दैट इज एंड जो एक्स कमोडिटी का जो रिलेटिव प्राइस है दैट इज PA डैश। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो W/R है यानी रिलेटिव फैक्टर प्राइस है दैट इज लोअर इन नेशन 1 दैन इन नेशन 2 इन द सेंस ऑफ ट्रेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड PA जो रिलेटिव कमोडिटी प्राइस है दैट इज लोअर देन PA डैश। सो तो नेशन 1 हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी X, ठीक है। अब एज ए नेशन 1 जो कि एक लेबर अबंडेंट नेशन है, जैसे ही वो स्पेशलाइजेशन करेगा इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी X जो कि लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है, और जो प्रोडक्शन ऑफ जो कम्बाई कमोडिटी है उसको वो रिड्यूस कर देगा, तो डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे हमने पहले बताया क्योंकि एक्स कमोडिटी लेबर इंटेंसिव है, वहाँ पे लेबर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो एक्स में स्पेशलाइजेशन गेन करेगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा, तो रिलेटिव डिमांड फॉर लेबर है वो इंक्रीज हो जाएगी एज और जो रिलेटिव डिमांड फॉर कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाती है। जो रिलेटिव फैक्टर प्राइस है W/R वो नेशन 1 में इंक्रीज होने लगता है। दिस कॉजेज Px/Py टू राइज इन नेशन 1, ठीक है। यानी रिलेटिव कमोडिटी प्राइस है वो भी इंक्रीज होगा क्योंकि लेबर महंगा होगा। अब लेबर महंगा, कॉस्ट ज़्यादा आएगी, तो जो कमोडिटी का प्राइस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा ऑब्वियसली। ऑन द अदर हैंड नेशन 2 की बात करते हैं हम, नेशन 2 कैपिटल अबंडेंट नेशन है, वो वाई कमोडिटी जो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है उसके प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन गेन करेगा, तो जो रिलेटिव डिमांड फॉर कैपिटल है वो इंक्रीज होगी, यानी जो R/W है वो इंक्रीज होगा, और W/R की बात करें तो वो कम होगा। यहाँ पे हमने यहाँ पे लेबर का रिलेटिव फैक्टर प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कैपिटल का फैक्टर प्राइस अगर हम देखेंगे तो R/W, तो R/W इंक्रीज होगा यानी W/R डिक्रीज होगा, ठीक है। दिस कॉजेज Px/Py टू डिक्रीज, यानी रिलेटिव जो फैक्टर प्राइस एक्स का फैक्टर प्राइस है वो कमोडिटी प्राइस है वो कम होगा, और Py/Px अगर हम इन टर्म्स ऑफ y बात करें तो जो y कमोडिटी का रिलेटिव कमोडिटी प्राइस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी Px/Py कम होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं हम नेशन 1 के लिए W/R इंक्रीज होगा और जो कमोडिटी प्राइस है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और नेशन 2 के लिए जो W/R है वो कम होना शुरू हो जाएगा, और जो रिलेटिव कमोडिटी प्राइस है X का वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक पॉइंट B यहाँ पे दोनों कंट्री यहाँ पे नहीं पहुँच जाती B = B डैश। ये B पॉइंट है कंट्री नेशन 1 के लिए और B डैश नेशन 2 के लिए, जहाँ पे दोनों ही कंट्रीज़ के लिए जो W/R है यानी रिलेटिव फैक्टर प्राइस है वो बराबर नहीं हो जाता, और जो रिलेटिव कमोडिटी प्राइस है वो इक्वल नहीं हो जाता। ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसे कैसे इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू कैसे रिलेटिव कमोडिटी प्राइस और कैसे रिलेटिव फैक्टर प्राइस है वो इक्वलाइज होते हैं। अजम्पशंस ऑफ द मॉडल की बात करें तो सेम एज अजम्पशन जो हम एक्सर हॉलिंग थ्योरम में जूम करके चल रहे हैं वही अजम्पशन यहाँ पे कैरी करेंगे। 2x2x2 मॉडल है, परफेक्ट कंपटीशन है दोनों ही मार्केट में, प्रोडक्ट मार्केट में और फैक्टर मार्केट में। ईच फैक्टर सप्लाई इज फिक्स्ड। Factors of production are completely immobile between the country but mobile within each country.
कोई जो मोबिलाइजेशन की कॉस्ट है विद इन द कंट्री, बिल्कुल कोई कॉस्ट नहीं है, मूव ईजिली वो मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। ईच फैक्टर इज़ फुली एम्प्लॉयड, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज है, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, फ्री ट्रेड होगा, कोई टैरिफ या किसी अन्य तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शन ट्रेड के ऊपर इम्पोज नहीं किया गया है। प्रोडक्शन फंक्शन है वो लीनियरली होमोजेनियस है, दैट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल प्रिवेल करते हैं। हम जिस अमाउंट में जिस प्रोपोर्शन से हम इनपुट इंक्रीज करते हैं उसी सेम प्रोपोर्शन से आउटपुट भी इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन फंक्शन डिफर बिटवीन कोड्स, यानी एक्स और वाई का प्रोडक्शन फंक्शन तो अलग अलग होगा बट आर द सेम इन बोथ कंट्री। बट एक्स कम्युनिटी की पर्टिकुलर बात करें तो जो एक्स का प्रोडक्शन फंक्शन है वो दोनों ही नेशंस के लिए सेम होगा और वाई का भी प्रोडक्शन फंक्शन दोनों नेशन के लिए सेम होगा। तो ये अजम्पशन हम फॉलो करेंगे इस मॉडल के लिए। यहाँ पे हमने एजवर्थ बॉक्स के जरिए हमने फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम को प्रूव किया है। एजवर्थ बॉक्स डायग्राम ऑफ नेशन 2 सुप्रीम इम्पोज्ड ऑन द बॉक्स डायग्राम ऑफ नेशन 1 in such a way that the origins for the community X coincides for both the nations and the origins for the community Y differ because nation 1 has relative abundance of labor whereas nation 2 has relative abundance of capital। ठीक है, तो बिकॉज बोथ नेशन यूज द सेम टेक्नोलॉजी, तो दोनों ही जो नेशन है दोनों के जो आइसोकाइंट्स है फॉर कमोडिटी एक्स इन द टू नेशंस आर आइडेंटिकल। ये हम इसको मेजर करेंगे। हमने फॉर कन्वीनियंस के लिए हमने आइसोकाइंट्स का को यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है। दोनों ही नेशंस के लिए जो आइसोक्वांट्स होंगे एक्स और वाई के वो आइडेंटिकल होंगे। एक्स के कमोडिटी के लिए जो आइसोक्वांट्स हैं वो यहाँ इस ओरिजिन से मेजर होंगे और वाई कमोडिटी के लिए दोनों कंट्रीज के ओ वाई एंड नेशन 1 के लिए ओ वाई से एंड नेशन 2 के लिए ओ वाई डैश से मेजर होंगे। जितना आइसोक्वांट्स दूर होगा, फर्दर होगा फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट, उतना ही ज़्यादा वो हायर आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन सारे जो आइसोक्वांट्स के पॉइंट्स, जो जॉइनिंग पॉइंट्स हैं, उन टेंजेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करके हम वी कैन फाइंड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर ईच कंट्री। हर एक नेशन का जो प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऐसे दिखा सकते हैं नेशन 1 और 2 के जो आइसोक्वांट्स कर्व हैं एक्स एंड वाई के लिए, तो हम यहाँ पे दोनों के जो टेंजेंट पॉइंट होंगे उनको ज्वाइन करके हम यहाँ पे जो नेशन का कॉन्ट्रैक्ट कर्व है नेशन 2 का एंड नेशन 1 का वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। हमने फिगर को सिंपल रखने के लिए हमने आइसोक्वांट कर्व को यहाँ से हटा दिया। यहाँ पे अब्सेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं तो जो नो ट्रेड इक्विलिब्रियम है इन पॉइंट है इन नेशन ए, दैट इज पॉइंट ए, राइट, एंड इन नेशन 2 दैट इज पॉइंट ए डैश। तो जो कैपिटल लेबर रेशियो है इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स इज स्मॉलर इन नेशन 1 दैन इन नेशन 2। ये कैसे दिया हुआ है? ये दिया हुआ यहाँ पे बाय द लेसर स्लोप ऑफ द लाइन, जो हमने दिखाई नहीं है यहाँ पे फिगर को सिंपल रखने के लिए। फ्रॉम द ओरिजिन ओ एक्स टू पॉइंट ए पे आप मेजर करेंगे, जो भी स्लोप बनाएंगे ए तक, और जो ए डैश तक जो स्लोप बनाएंगे, तो जो ओ एक्स टू ए जो लाइन होगी उसका स्लोप कम होगा। यानी जो एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन के अंदर जो कैपिटल लेबर रेशियो है दैट इज स्मॉलर। Similarly, the capital labor ratio in the production of commodity Y is also smaller in nation 1 than in nation 2। ये स्लोप हम दिखाएंगे, ओ वाई से मेजर करेंगे हम ओ वाई टू पॉइंट ए एंड पॉइंट ए डैश। तो ओ वाई से जो ए का स्लोप होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओ वाई से ए का जो स्लोप होगा और ओ वाई डैश से जो ए डैश का स्लोप होगा। तो नेशन 1 के लिए दोनों ही कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन में जो कैपिटल लेबर रेशियो है, यानी पर यूनिट ऑफ लेबर जो कैपिटल अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज़ हो रही है वो कम यूज़ हो रही है। ठीक है, हमने स्लोप से दिखा दिया है। यहाँ से जितना फ्लैटर स्लोप होगा उतना ही हम बोलते हैं कि स्लोप उसका कम है। तो ये वाला जो स्लोप है ये स्टीपर होगा और ये ओ वाई टू ए है वो स्लोप हमारा फ्लैटर होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो नेशन 1 के अंदर जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है या जो वेज रेट है लेबर की वो लोअर है, एंड जो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है या रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हायर है इन नेशन 1 दैन इन नेशन 2। ठीक है, अब लोअर डब्ल्यू यानी लोअर वेज एंड हायर आर ज़्यादा है और वेज रेट कम है इन नेशन 1 में दैन इन नेशन 2। ठीक है, यानी डब्ल्यू बाई आर जो है यानी जो रिलेटिव फैक्टर प्राइस है डब्ल्यू बाई आर दैट इज लोअर इन नेशन 1 एज कम्पेयर टू नेशन 2, क्योंकि लोअर डब्ल्यू एंड हाई आर। इसका मतलब ये हुआ कि डब्ल्यू बाई आर जो रेशो है वो नेशन 1 में कम है एज कम्पेयर टू नेशन 2। प्राइस ऑफ लेबर
अगर नेशन 1 के अंदर कम है और हमने जूम के नेशन 1 लेबर अबंडेंट नेशन है, एक्स है वो लेबर इंटेंसिव कम्युनिटी है, तो विद ट्रेड नेशन विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी एक्स। तो वो क्या करेगा, दैट विल मूव, नेशन 1 विल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू ओ वाई, पॉइंट ए दैट इज हेयर, पॉइंट ए टू पॉइंट ओ वाई, यहाँ से अब वो ऊपर की तरफ मूव करेगा क्योंकि एक्स का प्रोडक्शन वो इंक्रीज करेगा, लेबर इंटेंसिव कम्युनिटी है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। विद नो ट्रेड इक्विलिब्रियम पॉइंट ए था उसका, अब ट्रेड के जरिए वो एक्स कम्युनिटी का स्पेशलाइजेशन करेगा और ए से वो ऊपर की तरफ यानी ओ वाई डैश जो ओरिजिन है, ओ वाई ओरिजिन है उसकी तरफ मूव करेगा, राइट। सिमिलरली जो नेशन 2 है दैट विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी वाई, ठीक है। तो वो मूव करेगा पॉइंट ए डैश से, इस पॉइंट पे था वो विद नो ट्रेड इक्विलिब्रियम पॉइंट जो ये था उसका, तो ए डैश से वो ओ एक्स ओरिजिन की तरफ नेशन 2 मूव करेगा, राइट। तो प्रोसेस है स्पेशलाइजेशन का, प्रोडक्शन का, वो कंटिन्यू रहेगा जब तक नेशन 1 नहीं पहुंच जाता बी पॉइंट पे और नेशन 2 नहीं पहुंच जाता बी डैश पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे जो कैपिटल लेबर रेशियो है दोनों ही नेशन के अंदर इन ईच कमोडिटी वो सेम नहीं हो जाता। ये हम देख सकते हैं स्लॉप ऑफ लाइन के जरिए कि जो एक्स कमोडिटी के लिए अगर चेक करेंगे तो जो ओ एक्स से जो स्लॉप ऑफ लाइन जो लाइन हम ड्रॉ कर रखे हैं हमने यहाँ पे कि सेम लाइन के ऊपर बी और बी डैश यहाँ पे लाइक कर रहे हैं। सो द डैश लाइन फ्रॉम ओ एक्स टू पॉइंट बी एंड बी डैश फॉर कमोडिटी एक्स एंड बाय द पैरेलल डैश लाइन फ्रॉम ओ वाई टू ओ एंड ओ वाई डैश टू बी डैश, यानी जो स्लॉप ऑफ लाइन है फॉर द कमोडिटी वाई, ये भी दोनों ही नेशन के लिए क्या है, पैरेलल है। तो यानी इन पॉइंट्स के ऊपर बी और बी डैश के ऊपर दोनों ही कम्युनिटीज के लिए एक्स और वाई के लिए जो के बाई एल रेशियो है दोनों नेशन में सेम हो जाता है, यानी फैक्टर प्राइस है वो क्या हो जाते हैं, इक्वलाइज होता है, रिलेटिव फैक्टर प्राइस वो इक्वल हो जाते हैं दोनों कंट्रीज के लिए थ्रू ट्रेड। कि जैसे ही नेशन 1 है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करेगा तो जो के बाई एल रेशियो है इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटीज वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। कैसे, जैसे कि हम स्लोप से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्लोप है ओ एक्स टू ओ ए, यहाँ से फिर मूव करेंगे ओ एक्स टू ओ बी, यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है। सिमिलरली ओ वाई से हम वाई कमोडिटी के लिए मेजर करो तो ओ वाई टू ए का लाइन का जो स्लोप है और ओ वाई टू बी लाइन का स्लोप है तो ये वाला ज़्यादा स्टीपर है। तो जो के बाई एल रेशियो है वो दोनों ही कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन के लिए वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, यानी जो प्रोडक्टिविटी है या फिर वेज फॉर लेबर है वो नेशन 1 के अंदर इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी कि जो एक लो वेज नेशन था, यानी वेज रेट अब इंक्रीज होनी शुरू हो गई जैसे ही उसने मूव करना शुरू किया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एज नेशन 2 जब मूव करता है पॉइंट ए डैश टू पॉइंट बी डैश तो जो के बाई एल रेशियो है इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटीज वो क्या है, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है कि जो अब स्लोप है पॉइंट ओ वाई डैश टू बी डैश एंड ओ एक्स टू बी डैश वो क्या है, अब स्लोप कम होना शुरू हो जाता है, फ्लैटर होना शुरू हो जाता है एज कम्पेयर टू पॉइंट ए डैश पे हम मेजर करते हैं दोनों पॉइंट से। तो के बाई एल रेशियो है या प्रोडक्टिविटी ऑफ वेज ऑफ लेबर है वो नेशन 2 के अंदर क्या होगा, जो कि हाई वेज नेशन था वो उसमें कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो इन द सेंस ऑफ ट्रेड क्या था, डब्ल्यू बाई आर दैट वॉज लोअर इन नेशन 1 दैन इन नेशन 2, ठीक है। एज नेशन 1 ने अपना स्पेशलाइजेशन स्टार्ट किया इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स, तो जो के बाई एल है या डब्ल्यू बाई आर है वो इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटीज इन नेशन 1 वो क्या हुआ, इंक्रीज होना शुरू हुआ और नेशन 2 के अंदर वो डिक्रीज होना शुरू हुआ। और ये प्रोसेस जब तक चलता रहता है जब तक दोनों ही के बाई एल रेशियो एंड डब्ल्यू बाई आर दोनों ही नेशन के अंदर वो दोनों इक्वल नहीं हो जाते, राइट। तो ये पॉइंट जब नेशन 1 बी पॉइंट पे पहुंच जाता है और नेशन 2 है वो बी डैश पॉइंट पे पहुंच जाता है जहाँ पे के बाई एल रेशियो और डब्ल्यू बाई आर यानी रिलेटिव फैक्टर प्राइस है जहाँ दोनों ही नेशन के अंदर वो इक्वलाइज नहीं हो जाते। ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, दैट इज फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। के साथ साथ ऐसे ही एब्सोल्यूट फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन होगा कि जो फ्री इंटरनेशनल ट्रेड है ऑल्सो इक्वलाइजेस द रियल वेज फॉर द सेम टाइप ऑफ लेबर इन द टू नेशन एंड द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम टाइप ऑफ कैपिटल इन द टू नेशंस की। अब ये गिवन है कि परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है कमोडिटी और फैक्टर मार्केट के अंदर, दोनों ही नेशन है वो सेम टेक्नोलॉजी की यूज करते हैं और कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल फेस करते हैं इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ बोथ द कमोडिटी। सो इट फॉलोज दैट कि ट्रेड ऑल्सो इक्वलाइजेज द एब्सोल्यूट रिटर्न्स टू होमोजेनियस फैक्टर। अगर सेम टाइप ऑफ लेबर एंड सेम टाइप ऑफ कैपिटल यूज हो रहा है इन दोनों नेशन के अंदर
तो जो रिटर्न्स हैं यानी बेस रेट है या जो इंटरेस्ट रेट है वो दोनों ही नेशन के अंदर इक्वलाइज हो जाते हैं इन एब्सोल्यूट अमाउंट एंड इन रिलेटिव अमाउंट एज वेल, ठीक है। तो दिस वॉज आवर फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। थैंक यू वेरी मच, कीप पॉजिंग।